दोस्तों, इस दुनिया में इंसान बहुत सी चीजों को अपना समझकर जीता है। वो सोचता है कि जो कुछ उसके पास है, दौलत, ताकत, शोहरत और इज्जत, सब उसी की कमाई है। लेकिन सच ये है कि इस दुनिया में जो कुछ भी हमें मिला है, वो सब एक अमानत है। और अमानत का असली मतलब ये है कि एक दिन उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। आज जो दास्तान मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो एक ऐसे अमीर ताजिर की है जिसे लगता था कि उसकी दौलत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और दूसरी तरफ एक गरीब आदमी था जिसके पास दुनिया की नजर में कुछ भी नहीं था। लेकिन जब वक्त ने दोनों का इम्तिहान लिया तो दौलत वाला आदमी खाली हाथ रह गया और गरीब आदमी सरफराज हो गया। ये कहानी शुरू होती है आज से कई सदियों पहले अरब के मशहूर शहर दमिश्क से। उस शहर में एक बहुत बड़ा और मशहूर ताजिर रहता था जिसका नाम था हारिस। हारिस का कारोबार इतना बड़ा था कि उसके जहाज दूर दूर के मुल्कों तक जाते थे। हिंदुस्तान से मसाले आते, मिस्र से कपड़े आते और यमन से खुशबूदार इत्र आता। लोग कहते थे कि दमिश्क के बाजार में अगर किसी के पास सबसे ज्यादा दौलत है तो वह हारिस है। लेकिन जितना वह अमीर था उतना ही उसका दिल सख्त था। हारिस का एक उसूल था, दुनिया में वही बड़ा है जिसके पास ज्यादा पैसा है। वह गरीबों को तुच्छ समझता था। अगर कोई गरीब उसके पास मदद मांगने आता तो वह हंसकर कहता, अगर अल्लाह तुमसे खुश होता तो तुम्हें भी अमीर बना देता। दमिश्क के उसी शहर में एक गरीब आदमी भी रहता था। उसका नाम था यूसुफ। यूसुफ एक मजदूर था। वह दिन भर मेहनत करता और शाम को जो थोड़ा बहुत कमाता उससे अपने परिवार का पेट भरता। उसके घर में ना आलीशान बिस्तर था, ना महंगे कपड़े, लेकिन उसके दिल में एक चीज थी, अल्लाह का खौफ और सच्चाई। लोग अक्सर कहते थे, यूसुफ गरीब जरूर है लेकिन उसका दिल बहुत अमीर है। एक दिन की बात है, दमिश्क के बाजार में बहुत चहल पहल थी। हारिस अपने बड़े से दुकान के सामने बैठा हिसाब लगा रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरा थका हुआ था। उसने धीरे से कहा, ए ताजिर, मैं सफर से आया हूं। मेरा सामान रास्ते में चोरी हो गया। क्या तुम मुझे थोड़ा कर्ज दे सकते हो? मैं लौटकर चुका दूंगा। हारिस जोर से हंसा, मैं तुझे नहीं जानता। अगर मैंने तुझे पैसा दिया और तू भाग गया तो? बूढ़े ने कहा, अल्लाह गवाह है, मैं तुम्हारी अमानत लौटा दूंगा। लेकिन हारिस ने उसे धक्के देकर भगा दिया। वहीं पास में खड़ा यूसुफ यह सब देख रहा था। उसके पास सिर्फ 3 चांदी के सिक्के थे जो उसने पूरे दिन की मेहनत से कमाए थे। यूसुफ उस बूढ़े के पास गया और बोला, बाबा, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यह 3 सिक्के आप रख लीजिए। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारी अमानत की हिफाजत करे। कुछ महीने बीत गए। एक दिन खबर आई कि समुद्र में भयानक तूफान आया है और कई जहाज डूब गए हैं। हारिस के भी कई जहाज उसी तूफान में डूब गए। एक ही रात में उसकी आधी दौलत खत्म हो गई। वह बहुत परेशान रहने लगा। उसी दौरान एक और हादसा हुआ। उसका गोदाम भी आग में जल गया। अब हारिस की हालत खराब हो गई थी। जो लोग पहले उसके सामने झुकते थे वही अब उससे दूरी बनाने लगे। एक दिन वह बाजार में अकेला बैठा था। तभी वही बूढ़ा आदमी वहां आया। लेकिन इस बार उसके साथ कई लोग थे और ऊंटों पर ढेर सारा सामान लगा हुआ था। हारिस हैरान रह गया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तुमने मुझे पहचाना? हारिस ने सिर हिलाया। बूढ़ा बोला, कुछ महीने पहले मैं तुम्हारे पास मदद मांगने आया था। फिर उसने यूसुफ को बुलाया। यह वही आदमी है जिसने मुझे अपने 3 सिक्के दिए थे। बूढ़े ने ऊंटों से कई थैले उतरवाए। फिर बोला, मैं कोई गरीब मुसाफिर नहीं था। मैं बस लोगों की नीयत का इम्तिहान ले रहा था। मैं बसराह का एक अमीर सौदागर हूं। उसने यूसुफ की तरफ देखकर कहा, तुमने मुझ पर भरोसा किया, इसलिए आज मैं तुम्हें अपना साझेदार बनाता हूं। सभी लोग हैरान रह गए। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए।
हारिस यह सब देखकर शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि दौलत से बड़ा इंसान का किरदार होता है। दिन के बाद दमिश्क के बाजार में हर तरफ एक ही चर्चा थी। एक गरीब मजदूर यूसुफ अब एक बड़े सौदागर का साझेदार बन गया था। लेकिन यूसुफ के दिल में जरा भी घमंड नहीं आया। उसने वही पुराने कपड़े पहने, वही सादा जिंदगी जीता और हर सुबह सबसे पहले मस्जिद जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। लोग अक्सर उससे पूछते, यूसुफ, अब तो तुम अमीर हो गए हो, तुम भी हारिस की तरह बड़ा महल क्यों नहीं बनवाते? यूसुफ मुस्कुराकर कहता, दौलत अगर इंसान को बदल दे तो समझो वो दौलत नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। उधर हारिस की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी बची हुई दौलत भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। जो लोग पहले उसके सामने झुकते थे वहीं अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते थे। एक दिन हारिस बहुत मायूस होकर शहर की मस्जिद के बाहर बैठा था। उसी समय यूसुफ वहां से गुजरा। उसने हारिस को देखा और उसके पास जाकर बैठ गया। हारिस ने शर्म से सिर झुका लिया। कुछ देर खामोशी रही, फिर हारिस बोला, यूसुफ, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब मैंने उस बूढ़े मुसाफिर को धक्का देकर भगा दिया था? यूसुफ ने धीरे से कहा, हाँ, मुझे याद है। हारिस की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, उस दिन मैंने सिर्फ एक गरीब आदमी को नहीं ठुकराया था, मैंने अपनी इंसानियत को ठुकराया था। यूसुफ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, अगर इंसान अपनी गलती को पहचान ले तो अल्लाह की रहमत के दरवाजे बंद नहीं होते। हारिस ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम मुझसे नफरत नहीं करते? यूसुफ मुस्कुराया। नफरत दिल को भारी कर देती है और मेरा दिल सिर्फ अल्लाह के भरोसे से भरा रहना चाहता है। यह सुनकर हारिस रो पड़ा। उस दिन के बाद हारिस ने अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। वो रोज मस्जिद जाने लगा, गरीबों की मदद करने लगा और लोगों से नरमी से पेश आने लगा। कुछ महीनों बाद एक और घटना हुई। दमिश्क में एक भयानक सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के घरों में खाने की कमी होने लगी। शहर के अमीर लोग अपने गोदाम बंद करके बैठ गए ताकि उनका अनाज बचा रहे। लेकिन यूसुफ ने अपने गोदाम के दरवाजे खोल दिए। उसने ऐलान कर दिया, जिसके घर में खाना नहीं है वो यहां आकर ले जाए। लोगों की लंबी लाइन लग गई। कुछ लोगों ने उसे समझाया, अगर तुम ऐसे ही अनाज बांटते रहे तो तुम्हारा भी सब खत्म हो जाएगा। यूसुफ ने जवाब दिया, अगर अल्लाह के रास्ते में देने से दौलत खत्म हो जाती तो दुनिया में कोई नेकी करने वाला नहीं बचता। हारिस यह सब देख रहा था। उसके दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। एक दिन वह यूसुफ के पास आया और बोला, क्या मैं भी तुम्हारे साथ गरीबों की मदद कर सकता हूं? यूसुफ ने मुस्कुराकर कहा, नेकी का दरवाजा हर इंसान के लिए खुला होता है। उस दिन से हारिस भी यूसुफ के साथ लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे पूरे शहर में उनकी नेकी की चर्चा फैल गई। एक रात यूसुफ अपने घर के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। हारिस भी उसके पास बैठा था। हारिस ने धीरे से पूछा, यूसुफ, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि तुम्हारी दौलत खत्म हो जाएगी? यूसुफ ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, जिसके पास अल्लाह का भरोसा हो उसे कमी का डर नहीं होता। उसी समय मस्जिद से अजान की आवाज आई। दोनों उठे और नमाज के लिए चल पड़े। और उस रात हारिस ने पहली बार दिल से अल्लाह के सामने सजदा किया। मोरल: दोस्तों, इस कहानी का दूसरा हिस्सा हमें यह सिखाता है कि इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन अगर वह सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह उसे फिर से ऊंचा उठा सकता है। असली दौलत पैसा नहीं होती, बल्कि नेकी, रहम और दूसरों की मदद करने वाला दिल होता है।